जय श्री राम मेरे सभी हिंदुस्तानी भाइयों और बहनों को। दोस्तों, अब हम आज शुरू करेंगे गीता के पहले अध्याय का दूसरा श्लोक। लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक महत्वपूर्ण जानकारी साझा करना चाहता हूँ और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले मेरी पूरी बात सुने और उसके बाद चाहे तो वीडियो स्किप भी कर सकते हैं बिना श्लोक सुने। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ जैसे कि दूसरे धर्म होते हैं, जैसे मुसलमान हो गए, वो बचपन से ही अपने बच्चों को अपने धर्म पुराण की पूरी जानकारी देते हैं। और यही नहीं, बड़े होते-होते चाहे वो व्यापार कर रहे हों, चाहे वो नौकरी कर रहे हों, वो जुम्मे वाले दिन जो उनका ख़ास दिन होता है, उस दिन भी वो 5 समय की नमाज़ ज़रूर अता करते हैं। और एम्प्लॉयर भी उन्हें आसानी से ब्रेक दे देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनके यहाँ शुरू से ही यही रीति-रिवाज़ फ़ॉलो किए जाते रहे हैं। लेकिन हम हिंदू बचपन से ही समय की उलाहना देकर अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को महत्व नहीं देते हैं। और बड़े होते-होते चाहे वो व्यापार कर रहे हो, चाहे वो नौकरी कर रहे हो, कभी भी अपने हिंदू धर्म ग्रंथों को पढ़ना ज़रूरी नहीं समझते। लेकिन अब इन वीडियोज़ के माध्यम से मैं आपको हिंदू धर्म की जानकारी दे रहा हूँ, जिसमें सबसे पहले मैं आपको भगवद गीता का प्रतिदिन एक श्लोक हिंदी और संस्कृत रूपांतरण के साथ पढ़ूँगा, जिसे ना सिर्फ पढ़ने से, बल्कि सुनने से भी एक तरह के फल की प्राप्ति होती है, जिसे हम महात्म्य की प्राप्ति भी कहते हैं। और हर एक अध्याय को पढ़ने से एक महात्म्य की प्राप्ति होती है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे देता रहूँगा। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी बात अच्छी लगी, तो आप इसे अपने दूसरे हिंदू भाइयों के साथ शेयर करके उनको भी हिंदू ज्ञान को प्राप्त करने के लिए आसान बना सकते हैं, जिनसे उन्हें महात्म्य की प्राप्ति भी होगी। तो अब शुरू करते हैं गीता का पहला अध्याय का दूसरा श्लोक। संजय उवाच। दृष्टा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगमे राजा वचनं ब्रवीत। संजय अर्थात संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे। हम इसका भावार्थ समझते हैं कि एक्चुअल में दुर्योधन ने ऐसा क्यों किया। तात्पर्य, धृतराष्ट्र जन्म से अंधा था। दुर्भाग्यवश वह आध्यात्मिक दृष्टि से भी वंचित था। वह यह भी जानता था कि उसी के समान उसके पुत्र भी धर्म के मामले में अंधे हैं और उसे विश्वास था कि वे पांडवों के साथ कभी भी समझौता नहीं कर पाएंगे, क्योंकि पांचों पांचों पांडव जन्म से ही पवित्र थे। फिर भी उसे तीर्थ स्थान के प्रभाव के विषय में संदेह था। इसीलिए संजय युद्ध भूमि की स्थिति के विषय में उसके प्रश्न के मंतव्य को समझ गया। अतः वह निराश राजा को प्रोत्साहित करना चाह रहा था। उसने उसे विश्वास दिलाया कि उसके पुत्र पवित्र स्थान के प्रभाव में आकर किसी प्रकार का समझौता करने नहीं जा रहे हैं। उसने राजा को बताया कि उसका पुत्र दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर तुरंत अपने सेनापति द्रोणाचार्य को वास्तविक स्थिति से अवगत कराने गया। यद्यपि दुर्योधन को राजा कहकर संबोधित किया गया है, तो भी स्थिति की गंभीरता के कारण उसे सेनापति के पास जाना पड़ा। अतएव दुर्योधन राजनीतिज्ञ बनने के लिए सर्वथा उपयुक्त था, किंतु जब उसने पांडवों की व्यूह रचना देखी, तो उसका यह कूटनीतिक व्यवहार उसके भय को छिपा ना पाया। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और अगर आप कोई भी अपना सुझाव देना चाहें, तो कमेंट्स में आप मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद।